आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारिक रहमान को बहुत बहुत बधाई। वो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और अच्छा है बांग्लादेश के लिए भी, भारत के लिए भी। क्योंकि देखिए, आवामी लीग तो भूल जाइए, आवामी लीग तो नहीं, वो तो बैंड है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पे सलाहुद्दीन अहमद जो बीएनपी के पार्टी लीडर हैं, उन्होंने एक चीज़ बोली है। उन्होंने कहा है कि देखिए, हम शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस लाके रहेंगे और हम भारत से रिक्वेस्ट करेंगे कि शेख हसीना को वापस भेजे। भारत ने दोस्ती का हाथ हमेशा से, भारत ने तो भाई दोस्ती क्या, भारत वही रोटी बेटी का रिश्ता है। तो बांग्लादेश जो है वो भारत ने तो हमेशा से ही सपोर्ट किया है। और भारत ने अभी भी पीएम मोदी ने बात की फोन पे और कॉन्ग्रेचुलेट किया और बोला कि हम साथ चलने को तैयार हैं। उन्होंने भी पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट किया। लेकिन शेख हसीना का जो मुद्दा है ना दोस्तों, वो अटका हुआ है। तो हम बात करेंगे दोस्तों बहुत सारे चीज़ों की कि कैसे ये जो रिलेशनशिप है ये बेहतर होंगी, कहाँ पे मामला अटक सकता है, नई सरकार कितना सही काम करेगी, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बता दूं कि हमारी एआई ई बुक आप अभी भी अवेल कर सकते हैं। 2 बुक्स हैं, 200 रुपए की, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो तारिक रहमान जो है वो प्रधानमंत्री बन गए। अभी जुलाई रेफरेंडम होना है जिसमें बाई कैमरल हो जाएगा भाई। जैसे यहाँ पे अपर हाउस लोअर हाउस है ना, वो हो जाएगा। और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो ठीक है बांग्लादेश के लिए अब अच्छी होगी नहीं होगी वो तो बाद में पता चलेगा। और भारत की उस पर नज़र है। अभी खालिदा जिया की जब मौत हुई थी तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। एस जयशंकर उनका फ्यूनरल अटेंड करने गए थे। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये रिश्ते कितने सही होंगे। पहले हम बीएनपी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये खालिदा जिया की पार्टी है, ठीक है। अच्छा, खालिदा जिया कौन है? देखिए, 1971 बांग्लादेश बनता है, भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है वो थी। बट उसके 4 साल बाद 1975 में ही शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया। उसके बाद मिलिट्री ने टेक ओवर किया और मिलिट्री ने अपनी पार्टी बनाई जिसको बीएनपी बोला जाता है। हालांकि ये बीएनपी जो है ये खालिदा जिया की पार्टी थी, क्योंकि इनके जो जिया और रहमान थे, इनके पति, उन्होंने जब सत्ता संभाली तो उनको भी जान से मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद खालिदा जिया ने बोला कि नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब 1980 लेट 1980s में 1990 के आसपास जो है शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाती हैं और उसके बाद 1991 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं। अब उसमें भाई देखो भाई, जब शेख हसीना गई तो वो जीती, फिर उसके बाद खालिदा जिया जीती, तो ये चलता रहा। खालिदा जिया भी प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है। बट खालिदा जिया का जो स्टैंड था वो एंटी इंडिया था और बीएनपी पार्टी का ही स्टैंड एंटी इंडिया था कि भारत को बहुत ज्यादा घुसा लिया गया है। बेटर आवामी लीग थी, नो डाउट, हर चीज में आवामी लीग बेटर थी। खालिदा जिया जब रही, जैसे 2001 से लेकर 2006 तक जब खालिदा जिया रही, तो वही मैंने आपको पहले भी बताया था, कल भी आपको यही बोला था कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी वाला रिलेशनशिप था। जो आज प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान, हाईली करप्ट आदमी थे और इन्होंने इतनी रिश्वत ली कि बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। 2008 में फिर से उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो फिर शेख हसीना आई और 2024 तक शेख हसीना रही, अंटिल जुलाई रेवोल्यूशन होता है, राइट। तो बीएनपी को भाई तारिक रहमान को उन्होंने भगा दिया, पहले तो जेल में बंद किया, फिर लंदन भगा दिया। खालिदा जिया या जितने भी ओपोनेंट्स थे उनको चुप करा दिया, किसी का बोलने का कुछ नहीं था। अब उसके बाद जब जुलाई रेवोल्यूशन हुआ तो फिर वही जो आवामी लीग ने यहां पे ओपोनेंट्स के साथ किया था वो आवामी लीग के साथ हुआ। आधे घंटे पहले शेख हसीना निकली और भारत आ गई। अब शेख हसीना जो है वो भारत में है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो, बांग्लादेश कह रहा है कि शेख हसीना को वापस लेके आओ, ठीक है, शेख हसीना को वापस दो और उसके बाद ही भारत से बातचीत होगी। तो भारत ऐसा करेगा नहीं, भारत को करना भी नहीं चाहिए। अगर भारत ऐसा करेगा तो आगे कोई भी लीडर भारत के ऊपर रिस्पेक्ट नहीं करे, ट्रस्ट नहीं करेगा। ये होता है दोस्तों जब आपके लिए कोई इतना ज्यादा फेवर करता है। इनफैक्ट बांग्लादेश तो नेचुरली उसको फेवर करना चाहिए क्योंकि हमारी ज्योग्राफी सेम, हमारी भाषा सेम, लोग सेम। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, भारत से अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब नेचुरल नेबर्स हैं यार, ये ज्यादा दिन तक अलग रहेंगे नहीं। आप देख लीजिएगा आगे आने वाले कुछ सालों में, कुछ क्या मतलब 100-200 सालों में आप ये मान के चलिए कि ये सब एक हो जाएंगे, ठीक है। ये भारत से इनको मिलना ही मिलना है, इसमें ये कोई टाल नहीं सकता इसे। लेकिन अभी फिलहाल क्या है? फिलहाल यही है कि भाई अभी तो अलग है और अब नफरत इतनी ज्यादा बोधी है कि प्रॉब्लम है। अब शेख हसीना को भारत एक्स्ट्राडाइट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन यहां प्रेशर बनाया जाएगा। बट दोस्तों अब क्योंकि इलेक्शंस हो गए हैं तो अब हम थोड़ी सहूलियत देख सकते हैं।
अब इसमें देखिए क्या है, जैसे इकोनॉमी बात करें, ठीक है, अगर इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले जो ट्रेड इम्बैलेंस है उस पर फोकस रहेगा, ठीक है, बांग्लादेश का उस पर फोकस रहेगा कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है। उसके बाद दोस्तों चाइना से भी इनके रिश्ते सुधर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना ने भर भर के इन्वेस्टमेंट की है। जमात को 68 सीट्स मिली है दोस्तों, 68 बहुत होती है, आपको लग रहा होगा कि कम है, बट 68 सीटें आज तक जमात को 18 सीटों से ज्यादा नहीं मिली, लेकिन 68 सीट का मतलब यही है कि उनका भी पार्लियामेंट में दखल अंदाजी रहेगी। और जमात जो है वो प्रो पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाइना ड्रोन फैसिलिटी बना रहा है बांग्लादेश के अंदर, लाल मोनिरहाट इस एयरबेस को वो जो है वो रिट्रीव कर रहा है। ऑलरेडी मोहम्मद यूनुस जो है वो बोल के आया, बट देखिए भारत इन सारी चीजों को देख रहा है, भारत के पास भी अच्छी खासी लेवरेज है। बांग्लादेश की हालत बहुत ज्यादा खराब है इस समय। अमेरिका ने जमात के लीडर से बातचीत की, सबसे पहले जो है अमेरिका ने, भारत से भी पहले अमेरिका ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था कल, लेकिन वो एम्बेसडर लेवल पे हुआ था। तो इस समय बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए भी। बांग्लादेश एक नया प्लेग्राउंड बनता जा रहा है और तारिक रहमान को ये सारी चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। 60 साल के हैं तारिक रहमान, लेकिन हमको एक चीज भूलनी नहीं चाहिए, हम 2001 की बात करते हैं, बट उसको अब 18 साल हो गए। तारिक रहमान को भी पता है कि भाई हमको, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम बैलेंस्ड अप्रोच की तरफ जाएंगे। तो पहली बात तो ट्रेड इम्बैलेंस को देखा जाएगा, जो यहां पे ऑलरेडी भारत ने प्रतिबंध लगाए हैं और बांग्लादेश ने, तो उनको देखा जाएगा। इकोनॉमी की बात करते हैं तो बॉर्डर 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, बहुत लोग यहां पे काम करते हैं बांग्लादेश से आके, काफी इलीगल माइग्रेशन की भी प्रॉब्लम है। फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो देखिए भारत तो बिल्कुल बोलेगा कि ये जो आपकी जमीन है ये आप पाकिस्तान को नहीं देंगे, कुछ चीजें तो नॉन नेगोशिएबल है। माइनॉरिटीज की बात उठाई जाएगी कि माइनॉरिटीज खतरे में है, और माइनॉरिटीज देखिए 15 हिंदुओं को मार दिया गया है पिछले 1 महीने में, और इस बार भी इलेक्शंस में तगड़ा वायलेंस हुआ है, तगड़ा मतलब तगड़ा वायलेंस हुआ है, ठीक है। जो इलेक्शंस हुए ना 72 लोग मारे गए हैं, और बांग्लादेश में ये इतिहास है कि जब भी इलेक्शंस होगा तो वायलेंस होंगे। तो इस इलेक्शन में भी जबरदस्त हिंसा हुई है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन जो है वो संपूर्ण हो गया, पूरा हो गया, और बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ गए। तो माइनॉरिटीज को लेकर भी भारत बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है तीस्ता वाटर एग्रीमेंट, ये वाटर शेयरिंग। तीस्ता वाटर 10 साल पहले ही हो जाती, लेकिन वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी अड़ गई, और कहीं ना कहीं वो दिक्कत रही है भारत और बांग्लादेश के रिलेशन के लिए। इस पर भी बार्गेनिंग होगी, ठीक है। बांग्लादेश चाहेगा कि हमारा जो वाटर शेयर है, भले ही आप शेख हसीना को ना दे, शेख हसीना को फेयर ट्रायल क्या फांसी पर लटका दिया जाएगा, मान के चलिए एक बार शेख हसीना बांग्लादेश गई तो वो बचेंगी नहीं, है ना। तो यहां पे इन चीजों को देखेगा भारत, और भारत इकोनॉमी, आपका पॉलिटिकल जो कंटेक्स्ट है, कल्चरल कंटेक्स्ट है, उन सबको देख के भारत जो है प्रॉपर नेगोशिएट करेगा। लेकिन ये बात सच है कि क्योंकि बीएनपी आई है वो ज्यादा मॉडरेट है जमात की, अगर कंपैरिजन करते हैं तो उनके हिसाब से वो कुछ भी बोल दे इलेक्शन से पहले, तो बीएनपी ज्यादा मॉडरेट यहां पे दिख रही है, और हो सकता है भारत से रिश्ते अच्छे हों, राइट, क्रिकेट डिप्लोमेसी भी हो सकती है। बट फिलहाल तो अभी एट फर्स्ट इंस्टेंट यही लग रहा है कि चीज़ें बेहतर होंगी भारत और बांग्लादेश, और हम सब यही चाहेंगे, क्योंकि अगर बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान के पास चला गया तो वही हाल होना जो 1970s में या 60s में हुआ था। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, और बाकी आप हमारी ई बुक्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।